यात्रा में से 5 वस्तु वापरते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता था कि कैसे होता है ये, क्योंकि मेरे को तो रोज अलग अपनी तो कितनी आइटम आती थी, रेस्टोरेंट गए तो और बढ़ जाती है अपनी, मम्मी सब दे देती है। लेकिन वो इतनी वैरागी आत्मा कि कोई कभी शिष्य बोलते कि आपकी साहिबा तबीयत थोड़ी खराब है, ये वापर लो, तो बोलते ठीक है दे दो। दूसरा शिष्य बोलता है सर जी ये भी वापर लो, इससे शक्ति मिलेगी, तो सर दे देते हैं। लेकिन वो करते क्या बदले में, जो पात्र में पहले 2 चीजें थी वो निकाल देते और फिर ही वो देते हैं। उनको कहने को हाँ मेरे दादाजी ने दीक्षा ली, लेकिन वैराग्य का बीज नहीं जानते पहले से। धर्म क्या था मैंने कभी, पूजा करना, प्रदूषण में क्रियापूर्वक प्रतिक्रमण करना, हो सके तो थोड़ा तप, बस उसके आगे मेरी भी गाड़ी आप सब जैसी ही थी। लेकिन बोलते हैं ना कोई जीनी आ गया मेरी जिंदगी में, तो अदिति थी। अदिति आई और उसने मुझे बहुत समुद्र से जो मैं डूबती जा रही थी, तो उसने उतारने, बहुत समुद्र पार कराने के लिए वो जहाज बन गई। वो जहाज बन के मुझे सामयिक लेने गई। सामयिक लेते वक्त मालूम नहीं क्या आनंद फील हुआ, लगा कि नहीं यार मैं किस खुशी के पीछे भाग रही हूँ। हम सब, आप, मैं सब कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कौन से कंपटीशन में लगे हुए हैं कि आज पैसा ज्यादा कमाना है, आज नहीं दोस्तों के यहाँ क्लबिंग जाना है, आज नहीं रेस्टोरेंट में जाना है, आज नहीं मम्मी के हाथ का ये वाला डिश खाना है। बोला एंड में सुख कितना उसका। मम्मी ने डिश तो बना दी, नेक्स्ट डे वापिस भूखे, मम्मा ये भी खाना है। फिर शाम को फ्रेंड्स का प्लान बन गया, अरे हाँ वो तो और अच्छा है, वो भी खाने जाना है। एंड में लगा कि कितने लोग कितना अपना साथ भी देने वाले, भले वो अपने मम्मी पापा हो, भले वो अपने कल्याण मित्र हो, कि भले वो अपने रिश्तेदार हो, कौन किधर तक आएगा साथ में अपने। वही तक ना जब तक अपने शरीर की एक्सपायरी तक नहीं हो जाती। जैसे शरीर की एक्सपायरी डेट आई फिर तो सब साथ छोड़ देते हैं। मैं तो बोलती हूँ कर्म नहीं साथ हो तो शायद एक्सपायरी अपनी डेट आए नहीं आए, लेकिन वो सब तो अपना पहले चले जाएंगे। तो लगा कि क्यों अपन दूसरों के लिए वेट कर रहे हैं, क्यों अपन अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, क्यों अपन जो अपना एक्चुअल है, अपनी आत्मा, उसको क्यों नहीं प्राप्त कर रहे, क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़े हुए जो अपना ही नहीं है। क्यों मोबाइल, क्यों इंस्टाग्राम, क्यों सोशल मीडिया, क्यों गर्लफ्रेंड, क्यों फ्रेंड, क्यों पार्टी, क्यों नया बंगला खरीदना है, क्यों अभी तक ये इच्छा है। ये इच्छा क्यों नहीं है कि नहीं आज जो मेरे गुरु ने बोला है वो करना है। आज ऐसा क्यों नहीं किया जब तक मैं नहीं मैं नवकाशी तभी करूंगा जब मैं कोई साधु को हो रहा होगा। वो इच्छा क्यों नहीं आती अंदर, क्यों अभी भी इच्छा जैसे फोन उठे नहीं कि फोन देखना है। अरे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स है, अरे यूट्यूब पे वो आया है, अरे वो एक्ट्रेस ने ये उसकी मूवी आई है चलो देखना चाहते हैं। क्यों अब तक ऐसी इच्छा है जिसका पार ही नहीं है। बस लगा कि नहीं, जो मेरा गोल था फैशन डिजाइनिंग का, बचपन से मेरी लाइफ में एक चीज क्लियर थी कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। इंडिपेंडेंस तब सब लोग के लिए था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। मैंने बोला मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, क्लियर था लाइफ में कि किसी भी डिपेंड नहीं होना था मुझे। इसीलिए बस जैसे संसार में सब लोग आगे भागते हैं कंपटीशन की रेस में, मैं भी लग गई कि नहीं बस अभी ऐसा इंटरनेशनल डिजाइनर बनना है कि सब लोग को अपनी ब्रांड नाम तो एकदम ऊपर हो। बस उसी चक्कर में फैशन डिजाइनिंग की उधर भी क्लास में फर्स्ट आना है ताकि और आगे बढ़े अपन करियर में। आई फिर सब इंटर्नशिप भी हुई, फिर प्रिंसिपल की एकदम फेवरेट हो गई और सब अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। लेकिन फिर लाइक ये तो सब होता जा रहा है, लेकिन एंड में सेटिस्फैक्शन किधर आ रहा है। जिधर मैं सोचती हूँ जो मैं नेक्स्ट गोल हो जाता मैं उसके लिए वेट करती, जैसे उधर पहुंची फिर दूसरा गोल तैयार हो जाता अपना कि आज ये कर लिया, फिर जैसे ही घर में अरे नहीं अब एक ना लिया तो अच्छा लगेगा। तो गोल्स का एंड नहीं है, अपने कंपटीशन का एंड नहीं है बस। लेकिन लगा कि अभी किधर तो स्टॉप लेना पड़ेगा, किधर ब्रेक दबाना पड़ेगा, कि ब्रेक नहीं दबाएंगे तो शायद कल्याण नहीं होगा। बस वो ब्रेक दबाने की कोशिश की, सामयिक लिया, तब बस डिसाइड हो गया कि अब दूसरे अपन को छोड़े, अपना कर्म अपना साथ छोड़े, अपना शरीर अपन को छोड़े, उससे पहले क्यों नहीं अपन सबको छोड़ दे और क्यों नहीं अपन अपने रास्ते पे निकल जाए, अपन अपना आत्मा कल्याण करे। तो बस आत्मा कल्याण का एक ऐसा गोल बना दे कि ये गोल
ये भव में नहीं, हर भव में अपना साथ में इसे संयम लेना था। संयम लेने की इच्छा तो हो गई, लेकिन फिर अब पढ़ना तो नहीं आता। फिर मार सब के जाने लगे। मार सब के सिर्फ सामयिक लेने गई और फिर मैंने तुरंत पापा को एक दिन पूछा ऐसे, पापा मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे कॉलेज स्टॉप करना है। मुझे अभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा करियर में, मेरा एक ही गोल बन गया अभी आत्मकन्या है। तो पापा भी शॉक हो गए, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग बात थी, पापा ने 1 सेकंड में रजा दी थी। पापा ने बोला आज से रज जाए को, जब चाहे तुम जा, अपन साहिब के पास जा रहे, जो गुरु वो बोले उधर अपनी दीक्षा। मैंने बोला बेस्ट है। गई उधर, हमारे सबको परिचय कुछ नहीं था गुरु के साथ, वो भी मेरे लिए अननोन। गई, लेकिन उधर तो लगा कि मैं जो माँ को छोड़ा है उसका दर्द फील ही नहीं हुआ, क्योंकि उधर तो मुझे इतनी सारी माँ मिल गई कि जो मेरा हर क्षण ध्यान रख रही है। इधर संसार में तो एक माँ मिलती है, उसके भी 3 बच्चे, लेकिन उधर तो मुझे गुरु माँ मिल गई। गुरु माँ के कितने बच्चे? 370, लेकिन वात्सल्य फिर भी जबरदस्त। मेरी गुरु माता परम पूज्य साध्वी जी भगवान पुनः रेखा श्री जी ने इतना वात्सल्य दिया कि लगा ही नहीं कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ, लगा ही नहीं कि मैं फ्रेंड्स छोड़ रही हूँ, कि फैमिली छोड़ रही हूँ, कि फोन छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसके बदले में मुझे इतना कुछ मिल रहा है कि लगा 1 सेकंड का दुख नहीं हो रहा है कि मैं ये सब छोड़ रही हूँ। लोग बोलते कि तुझे दुख नहीं होता करे, तू खाना पीना तेरा शौक तू नहीं कर पाएगी, तू वैसे कपड़े नहीं पहन पाएगी, तो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब भी नहीं जा पाएगी, या फ्रेंड्स के साथ वापस रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाएगी, तो फोटोग्राफ नहीं खिंचवाएगी। मैं बोला ये सब तो मुझे दुख ही नहीं है। मुझे पता किस बात का दुख है कि मैंने अब तक 19 साल संसार में गवा दिए। 19 साल क्या किया? पाप 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 पाप। लगा कि प्रभु ने तो बोला 8 साल की उम्र में दीक्षा लेनी है। मुझे इतना दुख था कि प्रभु मैं कितनी लेट हूँ। प्रभु 13 साल वेस्ट कर दिए, आपकी आज्ञा के लिए 13 साल गवा दिए। 13 साल ऐसे पाप किए जो शायद सोच के भी दुख हो जाए। 13 साल लगा कि अपन बस ऐसी धुन में जा रहे हैं, ऐसे भ्रम में चल रहे कि जो अपना नहीं है, बस एक सपना बना के बैठेगी, ये पाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये पाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन खुशी तो मिल ही नहीं रही है। फिर भी अपन अपना भ्रम तोड़ नहीं रहे, फिर भी अपन अपने गोल्स को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर पता है कि इधर नहीं संसार ऐसा ही है, लोग ठीक है मानते हैं, नहीं संसार ऐसा ही है, सब रोज होता है, हम भी कर रहे हो आप भी करो। अरे क्यों अपन को चेंज नहीं करना अपनी मेंटालिटी? सब लोग अगर संसार में डूब रहे, क्यों अपन को भी और डूबना उनके साथ? क्यों अपन को तरना नहीं है? क्यों अपन को तर के मोक्ष में नहीं जाना है? लगा कि नहीं यार प्रभु ये भव वेस्ट नहीं करना है, भले 13 साल लेट हो, अब एक एक क्षण इस मनुष्य भव। जो जीवन को देवी देवता भी तरसते हैं, दीक्षा के जीवन को देवी देवता भी मानते हैं। देवलोग इतने सुख मिल जाने के बाद भी देवी देवताओं को लगता है कि नहीं हमारा सुख असली नहीं है, स्वयं का सुख ही असली है। क्यों अपन वो सुख के पीछे नहीं जा रहे? क्यों अपने प्लान अभी रोज सिर्फ भक्ति के नहीं हो जाते? क्यों एक भी प्लान अपना रेस्टोरेंट का हो? क्यों साल में अपन लोनावला वो सब ट्रिप्स करें? क्यों अपन तीर्थ नहीं ले साथ में? मैं तो बोलती हूँ फैमिली ट्रिप्स और ये सब बंद करो, सिर्फ परमात्मा के आगे जाके बैठ जाओ, भले भक्ति करो, बस उनकी शरण में आओ, क्योंकि प्रभु ऐसी माँ है जिनके पास मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप दे देते हैं। मुझे मांगना ही नहीं पड़ा कि मुझे दीक्षा लेनी है, बचपन से भाव भी नहीं था कभी, भले दादाजी ने दी, अंदर से कभी महसूस ही नहीं हुआ कि दीक्षा लेनी है। प्रभु ने बिन मांगे मुझे भाव दे दी कि दीक्षा लेनी है। थोड़े टाइम कभी कभी मुझे भी शौक हो जाता कि किधर मैं शॉपिंग करती थी और किधर अभी मैं दीक्षा के वाइट कपड़ों में होंगी। शौक जरूर होता है, लेकिन प्रभु के प्रति अहोभाव इतना बढ़ गया कि इसलिए मैं सभी फ्रेंड्स मेरे को पूछते हैं क्या करना है, मैं बोला भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो अपने कर्म इतने फास्ट तोड़ते हैं उसका आपको आइडिया नहीं है। मुझे भी जब पूरा लगा कि कभी अप एंड डाउन आ सकता है, बस प्रभु के शरण में जाके बैठ गई। स्वाध्याय वो सब हो जाएगा, ज्ञान पढ़ लेंगे, लेकिन वैराग्य इस भव में नहीं आया तो अगले भव में भी कैसे आएगा? इस भव में अपन ने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं किया तो आगे भव में कैसा अपन को संसार आसान लगेगा? ये भव में तो बस रोज की जिंदगी जी रहे, मम्मी पापा के सामने उनकी सेवा की, फिर फ्रेंड्स के सामने
पापू के झरने में चले गए, फिर रात को आए, फिर सो गए, फिर वापस नेक्स्ट डे बैक टू रूटीन। और रूटीन चेंज करना तो वेकेशन पे चले गए और पाप कर लिए। कब ये रूटीन, पाप का रूटीन चेंज होगा? कब प्रभु की आज्ञा में अपन जुड़ जाएंगे? कब अंदर से ऐसी इच्छा होगी कि प्रभु अब एक भी क्षण तेरी आज्ञा के बिना तो रहना ही नहीं है। वो एक एक क्षण गुरु आज्ञा, प्रभु आज्ञा में रहनी है। कब वो अच्छा अंदर से होगी आप लोगों को भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि भले अपने भाव कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर मम्मी पापा को उपकार नहीं हो तो अपन एक डगला भी आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान की अद्भुत कृपा कि मम्मी पापा ऐसे मिले कि कुछ सुने, उन्होंने एक सेकंड भी मुझे कभी भी अंतराय नहीं की। बोले सामयिक लेनी है, सामयिक ले। मैंने बोला महाराज साहब के पास जाना है, रहने और फिर उधर जाके दीक्षा लेनी है। मम्मी को दर्द जरूर हुआ क्योंकि अटैचमेंट है, मोह है, लेकिन मम्मी बोला नहीं, मैं भी जानती हूँ कि प्रभु क्या कह रहे हैं। मैं भी जानती हूँ कि अपनी बेटी को शासन की तरफ देना ही सही कदम है। बोला अच्छा महाराज साहब कहते, उनको बड़े दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी खुशी देखी कि नहीं, मेरी बेटी की खुशी किधर है? संयम में। प्रभु आज्ञा क्या है? दीक्षा ले रहा वो, उनको भी रत्ना खुशी बनी। उनको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हो कि नहीं मैं अपनी बेटी को ले लू, पीछे ले लू, नहीं। उन्होंने बोला जा आगे बढ़। लॉकडाउन था तब 7 महीने मुझे गुरु के बिना घर पे रहना पड़ा। तब मेरे को गुरु तो मेरे बाजू में नहीं थे, लेकिन हर क्षण बस उनकी आज्ञा मन में गूंजती रहती थी। मैं कुछ तो गलत करती थी ना, रात को मैं अदिति को फोन करती थी और इतनी रो के मैं बात करती थी कि अदिति बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैंने मेरी गुरु आज्ञा नहीं सुनाई। अदिति हमेशा मुझे मोटिवेशन देती थी। लॉकडाउन में मैं और किसी से बात नहीं करती, लेकिन सिर्फ अदिति से बात करती थी। सबको पता ही नहीं था आधे वक्त मैं घर पे भी आई हूँ। तब अदिति ने मुझे इतना सपोर्ट किया कल्याण मित्र की तरह कि मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया अदिति के लिए कि अदिति ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं तो अदिति को अगस्त में मिली और नवंबर तो मैं निकल गई थी, मैं सबको अगस्त में ही मिली, लेकिन फिर भी जैसे मैं मुहूर्त लेके आई सबके अंदर इतना उत्साह कि आशी की जो इच्छा है वो पूरी करनी, आशी का इतना बहुमान करना है। मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि सच्ची संसारी फ्रेंड्स ही है ना, ये क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स मेरे भी पहले बहुत थे, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स मैंने भी कभी नहीं देखे। मेरे पहले के फ्रेंड्स के प्लान्स क्या होते थे? पार्टी करने, लेकिन ये लोग बोलते हैं आशी चल भक्ति करने जाएगा, अभी तो जो मंदिर बोले उधर पूजा करेंगे। ये लोग का उत्साह देख के मैं खुद शौक हो रही थी कि प्रभु ऐसा तो क्या कर दिया कि आपने ऐसे इतने अच्छे कल्याण मित्र दिए, ऐसे कल्याण मित्र जो हर क्षण अपन को उठा देते हैं, हर क्षण अपन को इतना सपोर्ट देते हैं कि अपन को लगता ही नहीं कि अपन को छोड़ने वाले हैं। बदले में लग रहा है कि इतना इनका आशीर्वाद साथ में आ रहा है, इनकी इतनी ब्लेसिंग साथ में आ रही है कि किधर अपन को छोड़ रहे हैं, किधर अपन को अभी भी शरीर का आगे कि नहीं, अरे शरीर को कुछ हो गया, अरे शरीर से तपस्या करवानी है तो क्या हुआ, शरीर तो बदलता रहेगा, जैसे भाव बदलेगा शरीर बदल जाएगा। आत्मा तो वो ही है, आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया फिर भाव चला जाएगा। जैसे नेक्स्ट भाव आओगे वापिस पाप का पिटारा खोल देंगे। अब ये पाप का पिटारा बंद करना है और एक स्टेप आगे लेना है, ज्यादा नहीं तो एक स्टेप, एक नियम लो जो आपको लगे कि आप कर सकते हो, जो आपको पसंद हो, बस एक स्टेप तो आगे लो। सत्व लो कि नहीं अब प्रभु करवाएंगे। मैं बोलती हूँ मुझे कभी डर लगता है अरे मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मैंने बोला छोड़ क्यों इतना टेंशन लेना। प्रभु ने जहाँ दीक्षा के भाव दे दिए, गुरु दे दिए, उपकार दे दिए, माता पिता की आज्ञा दे दी, आगे प्रभु भी करवा ही देंगे। क्यों इतना टेंशन लेना है? क्यों अपन को अभी भी लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं? अगर अपन कुछ कर रहे होते हैं ना तो इधर होते ही नहीं और इससे शायद नीचे हो जाते। अब मैं इधर हूँ तो आज वो प्रभु की ही कृपा है, उसे मुझे एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं, क्योंकि प्रभु ने ऐसी चीजें दे दी जो मैंने कभी मांगी ही नहीं थी। मांगते मिल जाते वो तो मामूली बात है, बिन मांगे जब प्रभु दीक्षा दे दे तो वो लगता है कि नहीं ये प्रभु तो अलग लेवल पे। फिर शास्त्र का जब ज्ञान हुआ दिसंबर में माई साहब के पास, तब ज्ञान पढ़ के हुआ कि ओ माय गॉड की ऐसा भी है शास्त्र में, और तब रिग्रेट और रोज बाय रोज बढ़ता गया कि क्या है, कितने साल गवा दिए। मेरे सामने
8 साल के मुमुक्षु दीक्षा ले रहे हैं, 12 साल की 2 लड़कियां मेरे साथ पढ़ रही है, बहुत आगे है ज्ञान में। मैं बोला क्या है 12 साल के बच्चों को वही भाव हो जाता है और अपन इतना लेट। मैं बोला नहीं ठीक है। तो मैं ऐसे दादा माँ सबको देखी थी, उन्होंने 35 की उम्र में दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने उनका वैराग्य ऐसा रखा कि अभी हर कोई उनके पास पढ़ने आता है, कोई भी समुदाय के भेदभाव के बिना सब लोग उनके पास आते हैं। मैंने बोला बस उनके जैसा बनना है, कोई जीव के प्रति भेदभाव नहीं, बस सब महावीर प्रभु के बच्चे, सबको सब कुछ देना है, वैसे भाव रखना है। उनका वैराग्य भी इतना उत्तम कि उनको 1 सेकंड के लिए ऐसा आनंद नहीं कि मेरी पोती दीक्षा ले रही है, श्राविका दीक्षा ले रही है, उस आनंद से बस वो मुझे आगे बढ़ाते रहे। कुछ भी मुझे थोड़ा सा दिखना इधर उधर मैं उनके शरण में चली जाती थी, वो जो वो है बस गुरु धरती करके और नेक्स्ट डे उनका फल मिल जाता। गुरु आज्ञा की तहती की और मेरा काम डन हो जाता था। मुझे 1 सेकंड के लिए वेट नहीं करना पड़ा कि पीछे सोचना पड़ा कैसे मेरे कर्म खपेंगे, कैसे ये होगा, सोचना ही नहीं पड़ा। गुरु जैसे हाथ पे रख दे बस काम हो गया। ऐसे गुरु को देख के बस आप सब से, आप मेरे कल्याण मित्रों से, आप सब संघ वालों की तरफ से, अब बस एकदम हृदय के भावों से मुझे आशीर्वाद दो कि बस संयम जीवन में मेरा गुरु समर्थन 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं हो, 1 सेकंड के लिए भी मेरी इच्छा और गुरु इच्छा अलग नहीं हो, गुरु इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए, ऐसा आप आशीर्वाद दो। सारी प्रतिकूल जाए, आगे के भव में नहीं इसी भव में, सभी डिफिकल्टीज इसी भव में आ जाए, लेकिन मेरा आनंद जो आज है कोई बाद में भी रहे, ऐसी आशीर्वाद आप सब दो। इस संयम जीवन को पार लगाना वो मेरे बस की बात नहीं है, वो जब सबका आशीर्वाद होता है, जब गुरु का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, तब अपना हो जाता है। मोक्ष के लिए जाना नहीं पड़ेगा, प्रभु अपना भी मोक्ष लेके जाएंगे, गुरु अपना भी मोक्ष करवा देंगे। उतना विश्वास अभी एकदम पूरा बैठ गया है कि मुझे एक स्टेप पुरुषार्थ लेके सोचना नहीं हो रहा है मैं ये करूंगी तो मोक्ष जल्दी होगा, नहीं, गुरु जो बोलेगा उसमें अपना मोक्ष हो ही जाएगा। बस मेरा संयम जीवन बहुत आनंदमय बने और सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसे भावना मैं चाहती हूँ। आप सब ढेर सारा आशीर्वाद हो, समझो कि आप अपनी बेटी का आशीर्वाद दे दो, बस वो समझ के जब ढेर सारा आशीर्वाद दो।